नमस्कार मित्रों, मैं जयेश गांधी हूं और ई सवेरा में आपका स्वागत है। आज हम एनालॉग इंटरफेसिंग की बात करेंगे। आर्डिनो पे हमारे पास 6 एनालॉग इनपुट पिन्स हैं A0 to A5, जहां पे हम एनालॉग वोल्टेज को कनेक्ट करके उसको रीड कर सकते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, जो कि इस एनालॉग वैल्यू को इनपुट में लेके उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके हमें 10 बिट का डिजिटल नंबर देंगे। 10 बिट का नंबर है तो उसका वैल्यू जो है वो 0 से 1023 तक जा सकता है। अब इसे समझने के लिए हम एक पोटेंशियोमीटर का उपयोग करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पोटेंशियोमीटर लगाया है जिसके 3 टर्मिनल होते हैं। एक क्लॉकवाइज होता है, एक काउंटर क्लॉकवाइज होता है और एक वाइपर होता है। तो CW और CCW को हमने VCC और ग्राउंड में लगाया, यानी 5 वोल्ट्स एंड ग्राउंड इसके बीच में लगाया है। और जो ग्रीन टर्मिनल है जो कि एनालॉग इनपुट वोल्टेज है उसको हमने A0 में लगाया है। तो ये हमारा सर्किट हो गया। तो मैंने ये एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने एक A0 को हमने एनालॉग इन पिन ऐसा नाम असाइन कर दिया है। तो ये थ्रू आउट द प्रोग्राम कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए इसको कांस्टेंट इंटीजर में हमने डाल दिया है। दूसरा वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया है वो एनालॉग वैल्यू को हम रीड करेंगे। उस रीड किए हुए वैल्यू को, जो भी वैल्यू आएगा उसको कहीं ना कहीं एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो ये सेंसर वैल्यू, ऐसा हम इसको एस वैल्यू के नाम से वेरिएबल बनाते हैं। उसके बाद में हमने जो भी वैल्यू को रीड किया उसे हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। तो देखने के लिए हम इसको सीरियल पोर्ट पे डाल देंगे। तो सीरियल पोर्ट के बारे में हमने एक्सटेंसिव चर्चा पिछले ट्यूटोरियल में की है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। तो serial.begin 9600, तो हम ये एक सीरियल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि 9600 बॉड रेट से आर्डिनो के साथ कम्युनिकेट करेगा। इसके बाद में हम लूप फंक्शन में आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो इस ट्यूटोरियल का हार्ट है। यहाँ पे हम एनालॉग रीड ऐसा फंक्शन आर्डिनो में अवेलेबल है जो कि एनालॉग चैनल को रीड करेगा। और कौन से चैनल को रीड करेगा? तो हमने एनालॉग इन पिन ऐसा लिखा हुआ है जिसका वैल्यू यहाँ पे हमने A0 डिफाइन किया है। तो A0 चैनल को रीड करेगा और उसका वैल्यू, वॉट एवर वैल्यू इज़ रिसीव्ड, उसको हम S वैल्यू में सेव कर लेंगे। तो एनालॉग पोर्ट को रीड करके उसका जो भी डिजिटल इक्विवेलेंट आता है उसको हम इस वैल्यू में सेव कर देंगे, S वैल्यू में। तो यहाँ पे हम एक एनालॉग वैल्यू को रीड कर लिए। अब इसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो serial.print, तो स्क्रीन पे ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, सेंसर वैल्यू इज इक्वल टू, और फिर serial.println S वैल्यू। तो जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कराएंगे। उसके बाद में 1 सेकंड वेट करेंगे, फिर से लूप में जाएगा तो फिर से रीड करके प्रिंट करेगा। इस तरह से बार बार ये लूप में जाके इसको प्रिंट करेगा। यहाँ पे प्रिंट ln लिखा है, तो हर बार नई वैल्यू को एक नई लाइन पे वो प्रिंट करेगा। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। आइए इसको हम अपलोड करके देखते हैं। तो अपलोड किया तो इसका वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंसर का वैल्यू जो है वो 0 प्रिंट कर रहा है। तो अभी हमारा पोटेंशियोमीटर जो है वो एक एंड पे लगा हुआ है। अब इस वैल्यू को हम चेंज करेंगे। हम यहाँ पे इसको बदलेंगे, उसको चेंज करेंगे। तो जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो इसका एनालॉग इक्विवेलेंट जो वैल्यू है, डिजिटल वैल्यू है, वो हमें यहाँ पे दिखता है। और ये वैल्यू जो है वो धीरे धीरे हम बढ़ा के फुल उसको घुमा देंगे
270 डिग्रीज, तो ये हमें 1023 ऐसा वैल्यू देगा। तो हमारा जो सेंसर वैल्यू है वो 0 से 1023 तक जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर बार वो एनालॉग को रीड करके एक एक ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो ट्रांसमिट वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, बोर्ड रेट 9600। तो इस हिसाब से ये इसका पहला प्रोग्राम जो है वो हमने देख लिया। अब हम एक दूसरा प्रोग्राम ट्राई करते हैं, जहाँ पे हम जो आउटपुट है डिस्प्ले में वो एक नंबर नहीं लेकिन वोल्टेज कितना वोल्ट है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल का जो वैल्यू आया एस वैल्यू में, उसको हम मॉडिफाई करके हम इसमें जो भी वोल्टेज है उस वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो फिर से हम ये प्रोग्राम को थोड़ा डिटेल में फिर से देख लेते हैं। ये हमारा एनालॉग इनपुट पिन है, ये एस वैल्यू है जहाँ पे हम उसका डिजिटल वैल्यू सेव करेंगे। एक और वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, फ्लोट एस वोल्टेज। फ्लोट इसलिए कि वोल्टेज 1.0 हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो इसलिए हम उसको फ्लोट वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हमने अभी 0 वैल्यू डाल दिया है। फिर से सीरियल डॉट बिगिन एनालॉग वैल्यू को हमने रीड किया। फिर ये स्टेटमेंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एस वोल्टेज इज इक्वल टू एस वैल्यू, जो भी एनालॉग का काउंट हमें मिला वो इंटू 5, क्योंकि हम 5 वोल्ट का रेंज जो है वो एनकोड कर रहे हैं इसलिए इंटू 5 किया। हमने जो CW पे वोल्टेज दिया है वो 5 वोल्ट है, तो एस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 1023, तो हमारा मैक्सिमम काउंट जो है वो 1023 तक जाता है। तो इतने वैल्यूज़ हमें अलग अलग मिलेंगे, तो डिवाइड बाय 1023। यहाँ पे ये जान लेना ज़रूरी है कि हमने 5.0 ऐसा लिखा है क्योंकि हमें आंसर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में चाहिए। तो अगर हम सब इंटीजर रखेंगे तो हमें आइदर वैल्यू 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, बट इट विल नॉट बी 3.2, 3.5 ऐसे वैल्यूज़ हमें नहीं मिलेंगे। तो इसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे 5.0 ऐसा वैल्यू लगा दिया है। फिर सीरियल डॉट प्रिंट सेंसर वैल्यू इज इक्वल टू सीरियल डॉट प्रिंट एस वोल्टेज, क्या वोल्टेज है वो, और इसके बाजू में हम इसका यूनिट्स प्रिंट करेंगे वोल्ट्स। तो इस हिसाब से ये हमारा दूसरा प्रोग्राम हो गया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है जो कि हमने जो एनालॉग पोर्ट को रीड किया, जो वैल्यू हमने रीड किया उसको हमने इक्विवेलेंट वोल्टेज में कन्वर्ट किया है। आइए देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो इसको हम अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करके इसका हम रीड करेंगे। तो अभी ये 5 वोल्ट्स रीड कर रहा है, तो आउटपुट जो है 1023 आ रहा है। अब इसको हम कम करेंगे तो 4.9, आप देखें कि ये वोल्टेज धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पे हमने रोक दिया तो 3.52 पे रुक गया है। फिर से हम इसको धीरे धीरे कम करते हैं, यहाँ पे रोक दिया तो 2.73 रीड कर रहा है। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे 0 तक ले जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो रीड किया वो वैल्यू वोल्टेज में डिस्प्ले हो रहा है और इस वोल्टेज के वैल्यू को हम कहीं पे डिस्प्ले कर सकते हैं या कहीं पे कोई कैलकुलेशन में लेना है तो वहाँ पे ले सकते हैं। तो हमने जो डेटा पोर्ट 0 से रीड किया A0 से, उसको हमने आर्डिनो में मैनिपुलेट किया, कुछ कैलकुलेशन किया और फिर उसके वैल्यू को हमने फिर से प्रिंट करवा दिया, तो हमें ये वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। तो इस हिसाब से हम एनालॉग वोल्टेज को भी रीड कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको एनालॉग वैल्यू को कैसे रीड करना है, कैसे उसको मैनिपुलेट करना है
और कैसे उसको डिस्प्ले करना है, ये सब चीज़ें के बारे में आइडिया आ गया होगा। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक। हमारे ट्यूटोरियल्स को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और आर्डिनो वर्कशॉप में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। नमस्कार।